मुंबई प्लस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं एंटोफिल मुंबई नंबर 37 में। यहाँ पर एक दरगाह है, बहुत ही फेमस और अच्छी दरगाह है जिसका नाम है बाबा बटकुली शाह बाबा। यहाँ पर आज हम मिल रहे हैं शम्स परवेज़ जी से, जो यहाँ पे नायबी इमाम हैं। आइए हम पूछते हैं रमज़ान के महीने में यहाँ पे ऐसे क्या पिछले साल या इसके एक साल पहले नॉर्मल वक्त पे क्या माहौल हुआ करता था और आज इसका क्या माहौल है। सबसे पहले तो आपका मुंबई प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपसे ये सवाल करते हैं कि जब से ये कोरोना आया है उसके पहले यहाँ पे इस दरगाह की रमज़ान में और अफ्तार के वक्त क्या रौनक हुआ करती थी। माशाल्लाह ये दूसरा साल है कोरोना का, मतलब जिसकी वजह से हम परेशान हैं। लेकिन इससे पहले जो नॉर्मल हालात थे तो रमज़ान जिसे कहते हैं रमज़ान, वो रमज़ान होता था। मतलब लोगों की इबादत और पूरी मस्जिद में मतलब लोग हमेशा मतलब हर 5 वक्त की नमाज में पूरी मस्जिद फुल रहती थी। और माशाल्लाह अफ्तार के वक्त मतलब इतने लोग मतलब अफ्तार में रहते थे कि पूरा दरगाह भरा हुआ रहता था। बेहतरीन अफ्तार का इंतज़ाम होता था, सहरी का इंतज़ाम होता था। 5 वक्त नमाज में लोग हमेशा भरे रहते थे। लेकिन ये वबा जब से आई है तो पिछले साल भी मतलब लॉकडाउन हुआ तो मस्जिदें बंद थी और हमने अंदर ही नमाज़ पढ़ी मतलब। और लोगों से जो हमने अपील की, जो हुकूमत की तरफ से हमको ऑर्डर हुआ कि भाई ऐसा ऐसा करना है, हमने उसका पालन किया। और पूरे लॉकडाउन में हमने मस्जिदों को बंद रखा। जो हम अंदर वाले थे, इमाम, मुअज्जिन और नायब इमाम और जितने लोग मतलब 5-6 बच्चे लोग हम अंदर रहते हैं, हम लोग मिलकर नमाज़ पढ़ी 5 वक्त की। और तरावी की नमाज़ भी मतलब साथ में मिलकर पढ़ी। बाहर के लोगों का एंट्री यहाँ पे मना था, लोग नहीं आ रहे थे, तो बहुत अच्छे से मतलब वो हुआ। लेकिन फिर ये दूसरा जो कार्यकाल आया कोरोना का, मतलब और हुकूमत ने मतलब पाबंदी लगाई कि नहीं भाई आपको अपनी दरगाहों को, मस्जिदों को, इबादत गाहों को बंद रखना है। तो हमने सरकार के आदेश का पालन किया है और हमने लोगों से ये भी कहा है कि भाई आप इबादत अपने घर में कीजिए ताकि आपके घर को भी इबादत का मतलब आपके घर में भी बरकत आए। और मस्जिदें इंशाअल्लाह ऐसा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए इबादत करने के बाद कि अल्लाह जैसे हमारी मस्जिदें पहले खुली हुई थी वापस खुल जाएँ और लोग जरदौक मतलब जितने पहले आते थे उससे ज़्यादा लोग आएँ इबादत करें अल्लाह की बारगाह में। तो हमने हुकूमत के जो बातें हमको मतलब मालूम पड़ी, हुकूमत ने हमें बताया, सरकार ने हमें कहा, पुलिस वालों ने हमें कहा मतलब कि ऐसी बात है, ऐसा करना पड़ेगा। तो हमने बाकायदा ऐलान भी किया और हमने बोर्ड लिख के बाहर मतलब यहाँ दरगाह के बाहर बोर्ड भी लगा दिया है ताकि मतलब लोगों को परेशानी ना हो और पुलिस को भी परेशानी ना हो। तो ये चीज़ का हमने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और लोगों ने इसका पालन भी किया है। ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब लोगों ने इसका पालन भी किया है, लोगों ने उसको अच्छी तरह से मतलब सराहा भी है और लोग अपने अपने घरों में इबादत कर रहे हैं। बस सब मैं तमाम जितने भी लोग हैं हमारे, मैं सबसे मतलब कहूँगा, मतलब गुजारिश करूँगा कि भाई आप जो सरकार हमें कहती है, देखिए बीमारी एक से दूसरे को फैलती है वो तो मुझे पता है या नहीं पता है, लेकिन जो हमें आदेश मिला है कि हाँ भाई अब कोरोना है, ऐसा है, तो हमको उस पर अमल करना है, उसकी बातों को ध्यान रखना है। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि भाई जो ये सरकार ने कहा है कि मास्क पहनिए तो आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखना है। उसके बाद और जितनी चीज़ों का मतलब हमसे कहा गया कि मतलब भीड़ मत लगाइए लोगों का, जब में गफिर नहीं हो, मतलब जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती है। तो हम उस चीज़ का पालन करें, अपने घरों में रहें, अपने बच्चों के साथ में रहें और अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी को अल्लाह जल्दी से जल्द ख़त्म कर दे और फिर जैसे मतलब था पहले, आज से 2 साल पहले वैसे ही हो जाए, लोग मतलब खुशहाल हो जाएं और जो परेशानियाँ आज लोगों के पास हैं इन तमाम परेशानियों को मतलब अल्लाह ताला दूर कर दे अपने इस हज़रत बटकुली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में। तो मैं यही कहना चाहूँगा और तमाम लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये माह रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में आप लोग खूब अल्लाह की इबादत कीजिए, अपने घरों में कीजिए, लेकिन अल्लाह की इबादत कीजिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से आप जितने करीब होंगे अल्लाह आपसे उतने करीब होगा। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के शहर रग से करीब तर हूँ। तो जब अल्लाह इतना करीब है और हम बंदे अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने घर में इबादत करें, तो हम अपने घर में इस तरह इबादत करें कि अल्लाह से हम करीब हो जाएं और जो हम अल्लाह से मांगे अल्लाह हमें अता कर दे। तो हज़रात तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा, हमारे मुस्लिम बिरादरी के मतलब तमाम लोगों से और जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, ये बीमारी जो फैली हुई है इस बीमारी का आप एहतियात कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और जितना भी आपसे हो सके उसका एहतियात कीजिए ताकि ये एहतियात आपके लिए काम आए और आपकी जान न चली जाए। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा। और ये दरगाह माशाअल्लाह लोग देखते हैं कि हमेशा मतलब खुली रहती है, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से मतलब अभी बंद है। हमने उसमें ताला लगा के रखा है, जब तक हमें ये हुकूमत का आदेश नहीं मिलता है हम उसको नहीं खोलेंगे।
और इसमें ताला ही लगा रहेगा। हाँ, लोग मतलब अपने घर में इबादत करें। बाकी और चीज़ों का ये कि आप इस दौर में, जैसा दौर चल रहा है कि लोग परेशान हैं और एक दूसरे की मदद करना चाहें, क्योंकि रमज़ान का ऐसा महीना है कि अल्लाह इसमें बरकतें बहुत नाज़िल फरमाता है। तो आप लोग अपने आपसे जो आपके, अगर अल्लाह ने आपको बहुत दिया है तो आप गरीबों की मदद कीजिए। आप दिखा के मत कीजिए, या अगर आपको दिखा के करना है तो दिखा के भी आप मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कहा है कि अगर हमने तुमको दौलत दिया है तो उसका इस्तेमाल करो और लोगों पे खर्च करो। तो आप दिखा के भी कर सकते हैं, छुपा के भी कर सकते हैं, लेकिन मदद करना है आपको। मदद इस तरह करना है कि आपकी ये मदद आपको यहाँ भी काम आ जाए और आखिरत में भी काम आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हुकूमत ने आपसे कहा है उसका पालन कीजिए। हुकूमत ने कहा है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, बिना वजह के घर से बाहर मत निकलिए, और बिना वजह के अगर कोई काम नहीं हो आपको तो अपने घर में आराम कीजिए, नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए और हर चीज़ की पाबंदी कीजिए। फिर उसके बाद जब अगर ये खुल जाएगा लॉकडाउन, उसके बाद जब आपको मतलब जो तमाम चीज़ें खुल जाएंगी तो फिर आप अपने तरीके से नॉर्मल जो आप ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे गुजारिए। यही कहना चाहूँगा मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से, ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके। जी, जैसे आपने देखा कि नायब इमाम ने हमें जो आदेश जो हमें चीज़ें बताई हैं, उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह हमारे देश, हमारी कंट्री में जो भी हमें आदेश दिए गए हैं हम उनका पूरी तरह पालन कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। जैसे बहुत भारी लफ्ज़ों में कहा है कि तरावी की नमाज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को हिदायत दी है कि अपने घर पे नमाज़ें पढ़िए, तरावी पढ़िए। अल्लाह ने ये मौका आपको दिया है कि आप अपने घर को भी इबादत गाह बना सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आप अपने आपदा को अवसर में बदलिए, वही मैसेज इन्होंने हमें दिया हुआ है कि आपके घर को मौका मिल रहा है कि ये इबादत का घर आप बना सकें। तो जैसे पुलिस का कहना है, एंड मैं एंटोफिल की जनता को कहना चाहता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूँ, कोरोना दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये हम आपको डरा नहीं रहे, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम हिंदुस्तान पूरे दुनिया में नंबर 1 पे चल रहे हैं। कल के हमारे केस 2 लाख के ऊपर थे। महाराष्ट्र के केस जो हमारे थे वो 67,000 के ऊपर थे। लोगों से निवेदन है, हम किसी को किसी भी तरीके से डराना नहीं चाहते हैं। हम सरकार के साथ हैं, हम अपने हिंदुस्तानी वासियों के साथ हैं, हम सारे देश के साथ हैं। हम एक दूसरे के साथ अगर जीना चाहते हैं, हम वापस से नॉर्मल होना चाहते हैं, तो ये जो कोरोना की सांकली है ये 14 से 15 दिन में टूटती है, ये हमें तोड़नी पड़ेगी, वरना और भी बहुत बुरा वक्त आ सकता है। हमने कल न्यूज़ चैनल में और भी न्यूज़ चैनल में देखा है, मुझे गुजरात से फ़ोन आए हुए हैं, मुझे महाराष्ट्र के कई गाँव से फ़ोन आए हुए हैं। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पर शमशान में लाशें जलाने के लिए हमके 2-2 दिन के टोकन दिए जा रहे हैं। मैंने कल कुछ वायरल वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे ना शमशान के बाहर कुछ लाशें पड़ी हुई हैं और उनके नंबर आने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इन सारी चीज़ों से, इन सारी तकलीफ़ों से हमें दूर करे। रमज़ान के महीने में हमारी अल्लाह से ये दुआ है। ये भाई ने जितनी भी हमें बातें करी हैं वो सारी दुआएँ दी हैं हमें कि हम सबको इनकी दुआ के लिए हमें आमीन कहना चाहिए। कि वो जितने भी हमें मैसेज दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अपने घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, नमाज़ें पढ़िए, एक साथ जमा ना होइए। जब तक ये वबा हमें दी गई है, ये वबा का हमें दूर रहना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया, हमारा मुंबई, हमारा एंटोफिल, पूरा देश इसका पालन करे जब तक हम तकलीफ़ में हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमें बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन उसी वक्त वो लॉकडाउन का इशारा भी दे रहे हैं कि आपको पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया जाएगा अगर हम नहीं सुधरे तो। जी हाँ, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें हमारे देश को बचाना है, हमारे महाराष्ट्र को बचाना है। ये वक्त हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारे मुंबई के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए काफ़ी खतरे का है, काफ़ी डरा हुआ है। लेकिन हाँ, हम जानते हैं, वो एक आपने कविता सुनी होगी, कविता में कहा गया है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम हिंदुस्तानी ना कभी हारे हैं, ना कभी हारेंगे, आगे भी हम जीतते रहेंगे। हमें अपने घर पे बैठ के हमें मौका मिला है एक जंग लड़ने का। हमें अपने घर पे बैठ के सिर्फ अपने पेशेंस को रखना है, अपने धीरज को अपने साथ रखना है और अपने सिर्फ घर पे बैठिए। एक दूसरे की हेल्प हम इसी तरह कर सकते हैं। इतना बड़ा हथियार हमें दिया गया हुआ है। हमें सिर्फ अपने घर पे बैठ के, हमारा जो पेशेंस कहते हैं, जिसे अपना सब्र कहते हैं, सब्र हमारा हथियार है इस कोरोना से लड़ने के लिए। सब्र से अपने घर पे बैठे रहिए, बिना मास्क कोई घर से ना निकले। अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो कृपया करके घर से ना निकले। मैं अफजल गनंदवाला, कैमरामैन कादर हुसैन के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।